हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। श्री रामचरितमानस पाठ की बहुत सुंदर चौपाइयाँ अर्थ के साथ में वर्णन है, बहुत सुंदर है। कि एक बार की बात है, जय और विजय दोनों थे आपस में मित्र। तो वो एक बार आपस में बात कर रहे थे कि मनुष्य का दिमाग जो है वो बहुत अच्छी मशीन है। वो कंप्यूटर जैसी भी मशीन बना लेता है, वो विस्फोटक सामग्री भी बना लेता है, वो मन को शांति भी प्रदान कर देता है। आप जैसा चाहो वैसा अपना मन बना लो, दिमाग बना लो और वैसा काम कर लो। लेकिन इंश्योरेंस के पैसे लेने के लिए इंसान क्या से क्या नहीं कर देता है। अपनों में ही विश्वासघात कर बैठता है, अपनों में ही जो है हथकंडे अपना के अपने ही घर में दुर्घटना को अंजाम दे देता है। अपने बच्चों को, अपने से घर को, परिवार को, गाड़ी को दुर्घटना ग्रसित कर देता है। अंत में जब पकड़ा जाता है तो समझ में आ जाता है कि कितना गलत काम हमने किया था। ये मन के कहने पे करता है, आत्मा के कहने से नहीं करता है। आत्मा हमेशा सही बात बतलाती है और मन गलत की तरफ बढ़ता है, आत्मा उसको रोकती है। अगर आप हमेशा कभी कोई भी काम हो, आप आत्मा की बात मानें, आत्मा की बात मानेंगे, कभी गलत आपसे होगा ही नहीं। इंसान भगवान से भी नहीं डरता है, क्योंकि वो सोचता है कि हम जो कर रहे हैं वो भगवान भी नहीं देख रहे हैं। ऐसा सोच के वो उल्टे सीधे गलत काम करता है। पर सच्चाई की ज्योति जो है वो हर युग में, हर समय, हर काल, हर उसमें जलती रही है। सच को कभी कोई दबा नहीं पाया है। झूठ हजार बातें बनानी पड़ती हैं, सच की एक बात रहती है। सच है, अगर आपने सच बात कही है तो हर बार आपके मुंह से वही एक बात आएगी। जब भी कोई बात होगी तो बस वही बात ज़बान पे आएगी, आप उसी को बार बार दोहरा के बोलेंगे, चाहे 10 दिन बाद, चाहे महीने भर बाद, चाहे साल बाद, वही बात आएगी। और झूठ है वो आपके दिमाग में हर बार बदल बदल के बात आएगी, क्योंकि आपको याद ही नहीं रहेगा हमने कहा क्या था। इसलिए झूठ अपने रंग भी बदलता है, अपनी बातें भी बदलता है। आज के इंसान में राम और रावण दोनों जिंदा हैं। वो किसको अपना प्रबल बनाता है, राम को जिंदा रखना चाहता है या रावण को। तो बहुत लोग रावण के जैसे पापी बन जाते हैं और उल्टे सीधे गलत काम करने से नहीं डरते हैं। चाहे छोटे बच्चे हों, चाहे बड़े हों, चाहे चोरी हो, चाहे मक्कारी हो, चाहे जितना गंदा काम हो वो कर बैठता है। वो रावण की प्रवृत्ति का होता है। वो मन की बात मानता है, कभी आत्मा की बात वो मानता ही नहीं है, इसलिए वो ऐसा कर बैठता है। और जो आत्मा की बात मानता है वो राम की तरह होता है। तो हमें अपने अंदर राम को जिंदा रखना है, रावण को नहीं। राम को जिंदा रखेंगे, हमारा भी आगे नाम होगा, हमारे दोस्त बनेंगे, हमारे लोग अपने बन जाएंगे, हमसे लोग दूर नहीं भागना चाहेंगे। तो हमें राम को ही जिंदा रखना है अपने अंदर, रावण को बिल्कुल नहीं रखना है। राम मतलब सच्चाई, ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठा, बड़ों के प्रति सम्मान, लोगों के प्रति लगाव। राम का मतलब ये होता है। हम हर साल रावण को जलाते हैं इसलिए कि हमारे अंदर राम की मर्यादा बनी रहे, राम को हम अपने अंदर जिंदा रखें, रावण को जला दें। क्योंकि जब रावण को जलाते हैं तो ये सोच कर जलाते हैं कि ये दुराचारी था, व्यभिचारी था, दुष्ट था, इसलिए उसका पुतला बना के जलाते हैं। और राम एक सच्चे इंसान थे, सत्मार्ग पे चलने वाले थे, बुराइयों से दूर थे, इसलिए राम के द्वारा रावण को जलाया जाता है। और हम लोग उसको देखकर अपने अंदर सालों साल सच्चाई को ज़िंदा रखें, राम को ज़िंदा रखें, अपनी आत्मा में राम को अमर रखें। राम रहेंगे तो हम कुछ गलत नहीं कर पाएंगे। अगर रावण की हम फॉलो करेंगे, रावण को मानेंगे, तो हमारे अंदर गलत बातें आ जाएंगी। क्योंकि उसने एक स्त्री का हरण किया। वो था बहुत ज्ञानी, लेकिन दुराचारी भी बहुत बड़ा था, निशाचर प्रवृत्ति का था ना। पहले जन्म में वो भी एक बहुत सात्विक इंसान था, कुछ गलत कर्म की वजह से वो रावण बना।
और रावण क्यों बना, कैसे बना, ये हम आपको ये उत्तरकांड की समाप्ति के बाद हम आपको फिर से बताएंगे कि रावण का जन्म कैसे हुआ, क्यों रावण एक इंसान को रावण बनना पड़ा। तो ये हम आगे आपको बताएंगे अच्छे से, और आप अच्छे से सुनते रहिए, कमेंट और शेयर ज़रूर करिए, लाइक करिए, क्योंकि आप लोग सपोर्ट बहुत कर रहे हैं कि अच्छे से देख रहे हैं वीडियो को। तो राम और रावण में क्या अंतर था ये आपको अच्छे से समझ में आ गया। बल्कि दशहरा पे जो रावण जलाया जाता है, आप लोग भी देखते हैं, वहाँ जाते हैं, बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक दशहरा मनाया जाता है। और दशहरा के ठीक 5 दिन उधर पूर्णिमा के, और फिर इधर दीपावली के 15 दिन, 20 दिन का जो समय है दशहरा से दीपावली के बीच का, 20 दिन का समय अगर उस समय का आप जोड़ेंगे तो लंका से अयोध्या आने में 20 दिन ही लगे थे। ये सटीक समय निकाला गया है, और ये था तभी ये दीपावली मनाई गई थी, और घर घर दीपक जलाए गए थे, उत्सव मनाया गया था, त्यौहार मनाया गया था, और पूरे नगर को दियों से सजा दिया गया था, क्योंकि राम अयोध्या वापस आए थे। तभी दीपावली, आज भी दीपावली मनाई जाती है, आज भी दशहरा मनाया जाता है, क्योंकि दशहरा के दिन ही राम ने रावण को मारा था, लंका पे विजय प्राप्त की थी। दशहरा के दिन दशमी को विजयदशमी बोली जाती है, तो दशमी को ही राम ने रावण को का वध किया था। पूरी निशाचर सेना थी, जो भी उनका कुल था, वंश था, सबका नाश कर दिया था। रावण भी जानता था कि हमारा कल्याण तभी है कि जब हम मुक्ति पालें, मोक्ष पालें राम के द्वारा। लेकिन वो अकेले मोक्ष नहीं पाना चाहता था, चाहता तो सबसे पहले लड़ने आता और हार के मृत्यु को प्राप्त होता और मोक्ष मिल जाता। लेकिन नहीं, उसने अपने पूरे कुल वंश को मोक्ष प्राप्त कराया। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती थे उसके, फिर भी कोई दीपक जलाने वाला नहीं रह गया कुल वंश में। तो सुनिए आप लोग, बहुत अच्छा लगेगा। कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही, राकापति सोडस हुए तारागन समुदाय, सकल गिरिन दौलाई बिनु रवि राति न जाए। कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। सभी तारागणों के साथ 16 कलाओं से पूर्ण चंद्रमा उदय हो, और जितने पर्वत हैं उन सब में दावा में लगा दी जाए तो भी सूर्य के उदय हुए बिना रात्रि नहीं जा सकती। ऐसे ही हरि बिनु भजन खगेसा, मिटे न जीवन केर कलेसा। हरि सेवक न व्याप विद्या, प्रभु प्रेरित व्यापयते विद्या। हे पक्षीराज, इसी प्रकार श्रीहरि के भजन बिना जीवों का क्लेश नहीं मिटता। श्रीहरि के सेवक को अविद्या नहीं व्याप्ति, प्रभु की प्रेरणा से उसे विद्या व्याप्ति है। ताते नाश न होय दास कर भेद, भगति बाढ़े व्यंग बर। भ्रमते चकित राम मोहि देखा, व्यसे सो तनु चरित विषेगा। हे पक्षी श्रेष्ठ, इसी से दास का नाश नहीं होता और भेद भक्ति बढ़ती है। श्री राम जी ने मुझे जब भ्रम से चकित देखा, तब वे हंसे, वा विशेष चरित्र सुनिए। ते कौतुक कर मरम न काहू, जाना अनुजन मातु पिताहू। जानु पानी बधाई मोहि धरना, श्यामल गात अरुण कर चरना। उस खेल का मर्म किसी ने नहीं जाना, न छोटे भाइयों ने और न माता पिता ने ही। वे श्याम शरीर और लाल लाल हथेली और चरण तलवे बाल रूप श्याम जी घुटने और हाथों के बल मुझे पकड़ने को दौड़ते हैं। तब मैं भागी चलूँ उर्गारी, राम गान कहाँ भुजा पसारी। जिम जिम दूरी उड़ाऊँ आकाशा, ता भुज हरि देखूँ निज पासा। हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी, तब मैं भाग चला। श्री राम जी ने मुझे पकड़ने के लिए भुजा फैलाई। मैं जैसे जैसे आकाश में दूर उड़ता, वैसे वैसे ही वहाँ श्री राम जी की भुजा को अपने पास देखता था। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। ब्रह्मलोक लगी गयो मैं चितवहु पाछ उड़ात, जूझ अंगुल कर बीच संग्राम भुजहि मोहितात। मैं ब्रह्मलोक तक गया और उससे उड़ते हुए मैंने पीछे की ओर देखा तो हे तात, श्री राम जी भुजा में और मुझ में केवल 2 ही अंगुल के बीच था। सत्तावरण भेद करे, जहाँ लगे गति मोहि गए, तहाँ प्रभु जिन रखे व्याकुल भयो बहोरी। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। 7 आमरणों को भेद कर जहाँ तक मेरी गति थी वहाँ तक मैं गया, पर वहाँ भी प्रभु की भुजाओं को पीछे अपने पीछे देखकर व्याकुल हो गया।
कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। सातों आवरणों को भेद कर जहाँ तक मेरी गति थी वहाँ तक मैं गया, पर वहाँ भी प्रभु की भुजा को अपने पीछे देखकर मैं व्याकुल हो गया। मुँह देव ने यंत्र सिद्ध जब भय हूँ, पुंजित वध कौशलपुर गए हूँ। मोहि बिलो के राम मुस्काही, बेसत तुरंत गए हूँ मुख वाही। जब मैं भयभीत हो गया तब मैंने आंखें मूंद ली, फिर आंखें खोलकर देखते ही अवधपुरी में पहुंच गया। मुझे देखकर श्री राम जी मुस्कुराने लगे। उनके हंसते ही मैं तुरंत उनके मुख में चला गया। उधर माज सुनो अंडजराया, देखो बहु ब्रह्मांड निकाया। अति विचित्रता लोक अनेका, रचना अधिक एक ते एका। हे पक्षीराज सुनिए, मैंने उनके पेट में बहुत से ब्रह्मांडों के समूह देखे। वहाँ उन ब्रह्मांडों में अनेकों विचित्र लोक थे, जिनकी रचना एक से एक की बढ़कर थी। कोटिन चतुरानन गौरी सा, अग्नित उडगन रवि रजनी सा। अग्नित को लोकपाल जमकाला, अग्नित भूधर भूमि विशाला। करोड़ों ब्रह्मा जी और शिव जी, अनगिनत तारागण, सूर्य और चंद्रमा, अनगिनत लोकपाल यम और काल, अनगिनत विशाल पर्वत और भूमि, सागर सरिसर विपिन अपारा। नाना भांति सृष्टि विस्तारा, सुरमुनि सिद्ध नाग नर किन्नर। चारि प्रकार जीव सचराचर, असंख्य समुद्र नदी तालाब और वन तथा और भी नाना प्रकार की सृष्टि का विस्तार देखा। देवता मुनि सिद्ध नाग मनुष्य किन्नर तथा चारों प्रकार के जड़ और चेतन जीव देखे। कौन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं जानता तो तुम पाही। जो नहीं देखा नहीं सुना, जो मनहु न समाई। सो सब अद्वैत देखूं, वरन कवन विधि जाई। जो कभी न देखा था न सुना था, और जो मन में भी नहीं कभी समा सकता था, जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी, वही सब अद्भुत सृष्टि मैंने देखी। सब तब उसका किस प्रकार वर्णन किया जाए। एक एक ब्रह्मांड महु राहु बरसत, एक एक विधि देखत भिरहु मैं। अंड कटाह अनेक, कवन सुकाज कठिन जग माही। जो नहीं होई तात तुम पाही। मैं एक एक ब्रह्मांड में एक एक 100 वर्ष तक रहता। इस प्रकार मैं अनेकों ब्रह्मांड देखता फिरा। कवन लोक लोक प्रति भिन्न विधाता, भिन्न भिन्न विष्णु शिव मनु ऋषित्राता। नर गंधर्व भूत बेताला, किन्नर निश्चर पशु खग ब्याला। प्रत्येक लोक में भिन्न भिन्न ब्रह्मा, भिन्न भिन्न विष्णु शिव मनु दिक्पाल, मनुष्य गंधर्व भूत बेताल किन्नर राक्षस पक्षी सर्प देव धनुष गण नाना जाति। सकल जीव तहाँ आन ही भांति, महिषर सागर सब गिरि नाना, सब प्रपंच तहाँ आन ही नाना। तथा नाना जाति के देवता दैत्यगण थे। सभी जीव वहाँ दूसरे ही प्रकार के थे। अनेक पृथ्वी नदी समुद्र तालाब पर्वत तथा सब सृष्टि वहाँ दूसरी प्रकार की थी। अंडकोश प्रति निज रूपा देखूं, जिनस अनेक अनूपा। वधपुरी प्रतिभुवनी नारी, सरजू भिन्न भिन्न नर नारी। प्रत्येक ब्रह्मांड में मैंने अपना रूप देखा तथा अनेकों अनुपम वस्तुएं देखी। प्रत्येक भुवन में न्यारी ही अवधपुरी, भिन्न ही सरयू जी और भिन्न प्रकार के ही नर नारी थे। दशरथ कौशल्या सुनताता, विविध रूप भरताधिक भ्राता। प्रति ब्रह्मांड राम अवतारा, देखो बाल विनोद अपारा। हे तात सुनिए, दशरथ जी, कौशल्या जी और भरत जी आदि भाई भी भिन्न भिन्न रूपों के थे। मैं प्रत्येक ब्रह्मांड में रामावतार उनकी अपार लीलाएं देखता फिरता। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। भिन्न भिन्न मैं दीख सबु, अति विचित्र हरिजान। अगणित भुवन फिरऊं प्रभु, राम न देखो मान। हे हरिवाहन, मैंने सभी कुछ भिन्न भिन्न और अत्यंत विचित्र देखा। मैं अग्निगन ब्रह्मांडों में फिरा, पर प्रभु श्री रामचंद्र जी को मैंने दूसरी तरह नहीं देखा। सोई शिव सुपन, सोई शोभा, सोई कृपाल रघुवीर। भुवन भुवन देखत फिरऊं, प्रेरित मोहि समीर। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। सर्वत्र वही श्री सुपन, वही शोभा और वही कृपाल श्री रघुवीर। इस प्रकार मोह रूपी पवन की प्रेरणा से मैं भुवन भुवन में देखता फिरता था। भ्रमत मोहि ब्रह्मांड अनेका, बीते मनहु कल्प सत एका। फिरत फिरत निज आश्रमायों, पुनि ताह पुनि रही कछु काल गंवायों। अनेक ब्रह्मांडों में भटकते हुए मुझे मानो 100 कल्प बीत गए। फिरता फिरता मैं अपने आश्रम में आया और कुछ काल वहाँ रहकर बिताया। निज प्रभु जन्म अवधि सुनि पायो, निर्भर प्रेम हरस उठिधायो। देखऊं जन्म महोत्सव जाई, जय वीर प्रथम कहा मैं गाई। फिर जब अपने प्रभु का अवधपुरी में जन्म अवतार सुन पाया, तब प्रेम से परिपूर्ण होकर मैं हर्षपूर्वक उठ दौड़ा। जाकर मैंने जन्म महोत्सव देखा, जिस प्रकार मैं पहले वर्णन कर चुका हूँ। राम उधर देखूं जगनाना, देखत बने न जाई बखाना। तापुनि देखूं राम सुजाना, मायापति कृपाल भगवाना। श्री रामचंद्र जी के पेट में मैंने बहुत से जगत देखे, जो देखते ही बनते थे, वर्णन नहीं किए जा सकते हैं। वहाँ फिर मैंने सुजान माया के स्वामी कृपाल भगवान श्री राम को देखा। करूँ विचार बहोरी बहोरी, मोह कलित व्यापित मति मोरी। वह गरी महा मैं सब देखा, भयो भ्रमित न मन मोह विशेखा। मैं बार बार विचार करता था, मेरी बुद्धि मोहरूपी कीचड़ से व्याप्ति थी। यह सब मैंने 2 ही घड़ी में देखा। मन में विशेष मोह होने से मैं थक गया। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। देखि कृपाल विकल मोहि, व्यसे तब रघुबीर। व्यस्त ही
बेहसत ही मुख बाहिर आयो सुनुमति धीर। मुझे व्याकुल देख कर तब कृपाल श्री रघुवीर जी हंस दिए। हे धीर बुद्धि गनुड़ जी सुनिए। उनके हंसते ही मैं मुँह से बाहर आ गया। कवन तो काज कठिन जगमाही जो नहीं हो तातु तुम पाही। सोई लरिकाई सो मोसन करन लगे पुनिराम। कोटि भांति समझाऊँ मनु न रहाई विश्राम। कवन सो काज कठिन जगमाही जो नहीं हो तातु तुम पाही। श्री रामचंद्र जी मेरे साथ फिर वही लड़कपन करने लगे। मैं करोड़ों असंख्य प्रकार से मन को समझाता था पर वह शांति नहीं पाता था। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। लाडले लखन लाल की जय।